वो रंग जो कभी फीका ना पड़े और कभी ना उड़ जाए, वो प्यार का रंग है। दुनिया का हर रंग उड़ सकता है, पर प्यार का रंग कभी नहीं उड़ता। वो ऐसी महक है जो एक बार सूंघ ले तो हमेशा के लिए अपने अंदर बरकरार रहती है। ये महक प्यार की महक है। वो एक ऐसा स्वाद है जो जुबान को लग जाए तो उसी में बस जाता है और फिर कभी जुदा नहीं होता। वो एक ऐसी ताकत है जो कण कण में समा जाती है और फिर कभी भी अलग नहीं होती है। वो एक ऐसी यौवन है जो दिन ब दिन और भी जवान होती जाती है और उम्र गुजर जाए पर प्रेम सदाबहार होता है। जैसे फूल में मिठास है, हमारे शरीर में आत्मा, कृष्ण में प्रेम, सच्चाई में विश्वास, ज्ञानी में ज्ञान, दिल में धड़कन, अच्छाई और बुराई जिंदगी की यात्रा में, सूरज में आग है, न्यायाधीश में न्याय, अमन और शांति एक बुद्धा में है, धर्म अर्जुन के कर्मों में और अपने कर्मों में उसका फल है। ठीक उसी तरीके से मैं उसमें और वो मुझ में समाई है। मैं अकेला अधूरा हूं, पर उसका साथ मुझे पूरा करता है। मेरे हर कार्य में वो है जो मेरे खाने का पहला निवाला है। वो ना मेरा है ना उसका, बल्कि वो हमारा है, क्योंकि उसी की याद से खाना और भी स्वादिष्ट लगने लगता है। जो खूबसूरत दृश्य है वो भी तुम्ही से शुरू होता है और तुम्ही पे खत्म होता है। जो मेरे खूबसूरत शब्दों के दीवाने हैं, हकीकत में ये समझ लेना वो उसी के इश्क का पैगाम है जो तुम तक पहुंचा रहा हूं। जो सालों साल बिछड़ने के बाद भी कभी ना जुदा हुए, वो प्रेम है। जो सालों साल रोज मिलने के बाद भी दोबारा मिलने पर वही खुशी का एहसास दिलाए, वो प्रेम है। जो हर रिश्ते को सम्मान दे और हर एक के प्रेम को बचाए रखे, वही प्रेम है। जब उसकी एक झलक से ही उदासी खुशी में बदल जाए और निराशा आशा में बदल जाए, वही प्रेम है। जब घंटों बात करके भी मन न भरे और दूसरे ही पल बात करने की इच्छा जागृत हो, तो वही प्रेम है। अगर मैं बार बार गिरकर उठता हूं, अगर मैं बेइज्जत होकर भी नहीं रुकता हूं, अगर मैं हजारों विरोधियों से लड़ जाऊं, अगर मैं बिछड़ने के लाखों कारण जानते हुए भी मिलने की कोशिश करता हूं, अगर मैं सैकड़ों संकटों का सामना करता हूं, अगर आखिरी सांस में भी तुम्हें ही पुकारता हूं, तो ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे प्रेम की ताकत ही है जो हमें और भी मजबूत बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, ताकतवर बनाती है और जीतने की उमंग देती है। प्यासे को जो सुकून मिलता है पानी से, वही सुकून मिलता है प्रेमी को उसके पास आने से। कड़ी धूप में जो छांव मिल जाए तो जन्नत का एहसास होता है, बस वैसे ही एहसास मिलता है प्रेमी के मिल जाने से। जो साधु संतों को पूछने से वरदान मिलता है, वो वरदान प्रेम है। मरने वाले इंसान को जैसे ज़रूरत होती है जिंदगी की, वैसे ही ज़रूरत है एक प्रेमी को अपने प्रेमिका की। भला हर पल भी कोई मर सकता है, पल पल तो वही मर सकता है जो एक आशिक है। हर पल किससे बात करना ये प्यार नहीं होता। हर पल किसी की बाहों में रहना ये भी प्यार नहीं होता। पहली मुलाकात में ही रिश्ते बना लेना ये प्यार नहीं होता। ये तो सब मोह की निशानी है, प्यार की नहीं। सबसे पहले मैं आपको इस टाइटल का मीनिंग बता दूं। लफानी एक उर्दू वर्ड है जिसका अर्थ होता है इमॉर्टल, अमर। मोहब्बत मत आप सब जानते हो, प्रेम। अगर मैं इसका टाइटल अमर प्रेम रखता तो कहीं ना कहीं बहुत कॉमन साउंड करता है, इसलिए मैंने इस टाइटल को नाम लफानी मोहब्बत दिया है। अब समझते हैं ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था। सबसे पहला उद्देश्य ये था कि आज हर इंसान समझ ले कि प्यार का मोल क्या है। देखो, जो रिश्ता तुम्हारा और खुदा का है, जो रिश्ता तुम्हारा और भगवान का है, वो प्यार है। क्योंकि इस रिश्ते में आप कभी भी नहीं एक दूसरे को देख पाते हो, ना तुम उससे मिलते हो, ना उसकी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन फिर भी आप उस पर विश्वास रखते हो, उससे प्रेम करते हो। ये वीडियो आपको एक सीख देगा कि सच्चे मोहब्बत का वजूद क्या है, सच्चे मोहब्बत का वैल्यू क्या है, उसका मोल क्या है। इस दुनिया में जब कोई भी मोल किसी चीज़ को छू नहीं पाता तो वो सिर्फ प्रेम है, कि प्रेम में ऐसा कोई मोल ही नहीं है।
कोई आधार ही नहीं है जिसे हम व्यापार के थ्रू से कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार तो एक ऐसी चीज़ है जो प्यार में कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि प्यार और व्यापार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यदि हम कोई भी चीज़ का व्यापार करते हैं प्रेम के बीच में, तो वो कभी भी प्रेम नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार हो सकता। इसलिए प्यार और व्यापार ये दोनों अलग चीज़ है। ये समझाने की कोशिश मैंने इस वीडियो में की है। मैंने ये समझाना चाहा है कि प्रेम ये पूरी तरीके से पाक है, पूरी तरीके से पवित्र है, जहाँ पे कोई बंदिश नहीं होती, कोई रोक टोक नहीं होती। और प्रेम को पाना ये कभी भी किसी भी प्रेमी का उद्देश्य नहीं होता। प्रेम में जीना ये प्रेमी का उद्देश्य होता है। और यही उद्देश्य मैं हर इंसान को आज संदेश के रूप में देना चाहता हूँ कि आज आप हर इंसान जिससे भी प्यार करते हो तो उससे पाने की चाहत से प्यार मत करना, उसमें जीने की चाहत में प्यार करना, उससे जीना, यही हर प्रेम का उद्देश्य है। क्योंकि आप भगवान को कभी पाते नहीं हो, आप भगवान में जीते हो। आप खुदा को कभी पाते नहीं हो, उसकी प्रेम में जीते हो। खुदा के वचनों में, भगवान की बातों में यही सर्वोत्तम प्रेम है, बाकी सब मोह है। इसलिए मोह से दूर सच्चे प्रेम को स्वीकारने का यही एक रास्ता है। यदि मैं समझता हूँ कि मैं सबको इस संदेश को देने में सफल रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों को पहचानिए, इसको फॉलो कीजिए। आप ज़िंदगी के अंत तक, आखिरी सांस तक खुश रहोगे। पाना ये मोहब्बत नहीं है, जीना ये मोहब्बत है।